हाय बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो चैप्टर है हिंदी में इसको कहेंगे बहुपद। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में तो जितने टॉपिक हैं बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं है। बट हम इसमें मैं आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सीबीएसई में या फिर अदर भी जो भी एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम, आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसके बाद आप देखना कि कोई भी प्रश्न आपको इसके बाद नहीं देखना पड़ेगा, यानी कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं कि हमें यहाँ बात करनी है किसके, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये होता क्या है ये जानते हैं आप, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यस, इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन होता है, राइट। जैसे एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर, ठीक है, 7x और प्लस 5। तो इसमें a कितना है हमारा 2, ये a हो गया। b कितना है तो 7 और c कितना है तो वो है हमारा 5। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर इसके हम फैक्टराइज करें, क्या करें, फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। अगर डिग्री 2 है तो x के कितने आंसर आएंगे, x के आंसर 2 आएंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद x के कितने आंसर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x के 2 आंसर आएंगे। ये जो 2 आंसर आते हैं इन्हें हम कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं, जीरोस। हिंदी में इनको शून्यांक कह देते हैं। ठीक है, अब जीरोस को हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं किससे, तो कोई भी 2 टर्म हो सकते हैं, एक है हम अल्फा और एक को कहते हैं हम बीटा, इससे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टर करके देखते हैं, आप जानते हैं फैक्टर कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो कैसे फैक्टर करना होता है, इससे हम करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी बीच के टर्म को ब्रेक करके। तो कैसे करते हैं, 5 का 2 से क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 5 2 जा क्या हो गया 10। ठीक है, अब ये जो 10 है, 10 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर, यहां देखो साइन क्या है, ऐड का साइन है, तो 10 के ऐसे 2 पार्ट कीजिए कि ऐड करने पर 7 आ जाए। अब 10 के 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, तो एक हो सकता है 10 इंटू 1, 10 1 जा 10। दूसरा हो सकता है कि 2 इंटू 5, 5 2 10। और कोई फैक्टर हो सकते हैं नहीं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 7 नहीं आ रहा है, तो 5 और 2 को ऐड करने पर 7 आ जाएगा। मींस हमारे 2 फैक्टर क्या हो गए, एक हो गया 5 और एक हो गया 2। अब यहां रख दीजिए 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां रख देते हैं कितना 2x। अब x क्यों आएगा, क्योंकि ये 7 है, तो 7 के 2 पार्ट कर रहे हैं, तो एक हो जाएगा हमारा 2x और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या 5x। ठीक है, और यहां से प्लस 5। अब देखिए ये सिर्फ 4 पार्ट हो गए, 2 ये और 2 पार्ट ये। तो इसमें हमें करेंगे कॉमन, तो यहां से आ जाएगा 2 और x को कॉमन। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन तो आ रहा है। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं 2x को कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक x और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि 2x तो पूरा बाहर आ गया, तो बचा क्या 1। सेम इसमें क्या, देखो जो साइन है बीच का वो यही आ जाएगा, और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 5 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बट यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो क्या आएगा, सिर्फ 5 का कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 सॉरी 1, 5 बन जा 5 बाहर आ गया ना। तो अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो कहेंगे कि हमने जो किया है वो सही है। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 1, दूसरे में कितना आ गया 2x प्लस 5। अब लेकिन वो जीरोस क्यों कहते हैं, क्योंकि बराबर में हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बराबर में 0 पुट करना है। ठीक है, तो x यानी ये फर्स्ट फैक्टर है, x प्लस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। वहीं 2x प्लस 5 बराबर 0 करें तो 2x -5 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। यानी तो हमारे दो जीरो आ गए, एक क्या आ गया हमारा, वो आ गया x बराबर -1, दूसरा आ गया x बराबर -5/2। इसका मीन्स ये है कि अगर इन दोनों को, यानी x बराबर 1 जो है अगर इसमें पुट करें x की जगह तो 0 आएगा, और दूसरा अगर -5/2 पुट करें तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो हमारे फैक्टर आ गए, तो उनको हम कह सकते हैं, एक को अल्फा कह सकते हैं -1 और बीटा कह सकते हैं -5/2। ठीक है, ये तक यहाँ तक तो आप सब समझ सकते हो। मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा था, अभी इसमें बताऊंगा और फैक्टर करके। तो देखिए ये जो 2 जीरो आए हमारे, अब मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं फिर आगे समझते हैं। ठीक है, ये जो 2 जीरो आ गए कौन कौन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इसकी जो दो जीरोज हैं इसका आपस में कुछ रिलेशन होता है। जैसे एक होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी जो बी एक्स के साथ है वो माइनस बी का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, तो ये होता है माइनस बी ए। वहीं अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, सी वन एक कांस्टेंट और ए ये होता है। तो ये दो जीरो है, ये याद रखिएगा, अभी इनका हमारा यूज होगा बार बार, ठीक है। आइए अब यहां से क्वेश्चन समझते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और इसका यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जो जहां से बोर्ड में, सीबीएसई में या अदर उसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सुनिए। जैसे अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये दिया हुआ है। फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फर्स्ट पार्ट। दूसरा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। अब अगर ध्यान से देखें आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर उसके फैक्टर करना चाहें तो कैसे होगा, 2 1 जा 2, और 2 के ऐसे फैक्टर करना कि ऐड करने पर 2 आ जाए। अब 2 के ऐसे कोई भी दो फैक्टर होते ही नहीं है, क्या होंगे दो फैक्टर, 1 into 2, और आप इनको ऐड करेंगे 3 आएंगे। मीन्स ये है कि इसको हम फैक्टर के करके इसको नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हम ये जानते हैं कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब यहां से देखो b कितना है 2 और a कितना है 1, तो आंसर क्या जाएगा माइनस 2 बाई 1। और अगर प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या जाएगा c बाई ए। अब c भी कितना है 2 और a कितना है 1, तो ये भी आंसर कितना आएगा 2 बाई 1 में से 2, और ये भी कितना आया था 2 आया था। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अगर आप इन दोनों को ऐसे में लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर बीटा आ जाएगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या बन चुका है हमारा, ये बन चुका है अल्फा प्लस बीटा ऊपर और दोनों का प्रोडक्ट नीचे। अब ये पता है हमें कितना है, यहां से देखो कितना आया था ये 2, तो ऊपर कितना आ गया 2, और नीचे प्रोडक्ट कितना आया था, ये सॉरी माइनस 2 आया था, और ये कितना है हमारा 2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 1, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर आप इसमें कॉमन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो अल्फा आ सकता है क्योंकि दोनों जगह है, और एक बीटा आ सकता है। अब जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, बीटा तो बाहर आ गया, एक अल्फा भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, एक अल्फा बच गया। दूसरा यहां से एक बीटा बाहर आ चुका है, एक अल्फा आ चुका है, यहां से बीटा बचेगा। अब ये हमें पता है क्या है, ये है 2, और ये पता है कितना है माइनस 2। यहां देखिए तो 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 या माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आप ये नोट कर हो गए हो तो मैं इसको रेज करता हूं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछता है, क्या पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका तो हमें पता नहीं है, यहां से फैक्टर भी नहीं हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा पता है कितना है, ये है माइनस 2। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहां क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां कितना आएगा 2 2 या 4। तो देखो ये हमें पता करना है, ठीक है, राइट, ये पता करना है ना। ये देखो 2 और प्रोडक्ट कितना दिया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था हमारा 2 दिया था, तो यहाँ पे 2 आ गया, बराबर कितना हो गया 4, राइट। तो कितना देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ 4 और 2 2 या 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। मीन्स ये आंसर क्या है हमारा 0 आ गया,
ठीक है, आया तो नहीं आया आपको? तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन बताओ, अभी आप इसी में देखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, ठीक है, कैसे कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें वही करेंगे, क्या करेंगे आप, दोनों का एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर और इसका बीटा का बीटा से होगा क्या होगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था -2 और अल्फा इंटू बीटा दिया था 2, राइट। अब आप इसको कैसे देखिए, अभी हमने क्या फाइंड किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था, 0 आया था। यहां देखो नीचे आ चुका है 0, तो यहां पे हम 0 पुट कर सकते हैं और नीचे प्रोडक्ट क्या आया था हमारा, वो आया था 2, तो ये नीचे 2 रख दीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 by बीटा। मीन्स क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस तो क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, राइट। तो देखिए, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसका आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में के भी होता है बाहर, ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप ये जानते होंगे ये होता है। बट हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके जीरोस ये हो, मींस क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों जगह क्या जाएगा, 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा, एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा, सॉरी, यहां पर भी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा करना है, राइट। ये चाहिए हमें। तो अब आइए यहां से देखते हैं, अगर ये है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसका सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए, राइट। अब यहां देखिए कैसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का जब आप एलसीएम करेंगे, अभी बताया जैसे आपको, तो ऊपर क्या जाएगा, सम आ जाएगा, नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा इनटू बीटा एक्स, राइट। और इन दोनों का प्रोडक्ट तो है ही 1 अपॉन अल्फा इनटू बीटा, ऐसे हो जाएगा। ये बताया आपको कितना है, माइनस का बी बाई ए, और ये कितना है, प्रोडक्ट कितना है, सी बाई ए। तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहां रखेंगे माइनस बी बाई ए अपॉन में सी बाई ए एक्स प्लस 1 अपॉन सी, और बाई ए जो है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। देखिए यहां से ए से ये कट गया, राइट। तो बचा क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, बी और अपॉन में क्या बचा है, सी, तो बी बाई सी एक्स, और यहां देखो जो नीचे ए है ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ गया, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस सी अपॉन में, सॉरी अब यहां पे सॉरी ए ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा, तो ए बाई सी। हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को अगर सी से क्या कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें पूरे को सी से, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये नीचे का सी कट जाएगा तो बी एक्स आ जाएगा, और यहां से सी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलीनोमियल जिसके जीरोज क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको। तो अगर यहां तक आ गया तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कह रहा है कि इफ जीरोज, अब एक ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो चीज ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तब क्वेश्चन दूसरा बनेगा, आंसर दूसरे तरीके से आएगा। अगर सिर्फ दिया है इफ जीरोज ऑफ आ पॉलीनोमियल, यहां क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या दिया है 2 प्लस 3 रूट 2, और दूसरा दिया है 2, ये ऐसे देखते हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब आपको ये दो जीरो दे रखें, ठीक है, यानी यहां ये नहीं कहा ये सम है और ये प्रोडक्ट है, यहां ये कहा है कि सिर्फ दो जीरो, यानी एक जीरो ये है हमारा अल्फा मानते ये दिया है 2 प्लस रूट 3 और बीटा दिया है क्या 2 माइनस रूट 3, राइट, ये दिया हुआ है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट। तो हम क्या करें, इन दोनों का एक सम कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो 2 और 2 कितना हो गया 4। वहीं अगर हम दोनों प्रोडक्ट करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब आप देखिए एक बार दोनों का सम हो रहा है, एक बार दोनों का सबट्रैक्शन हो रहा है, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a यानी 2 का स्क्वायर माइनस b यानी रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर करने से क्या होगा रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, 4 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी है सम भी है, अब आप यहां पुट कर दीजिए के एक्स स्क्वायर। अब देखिए सम कितना है हमारे पास 4, तो यहां कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4x, और प्रोडक्ट कितना हमारे पास 1, तो यहां कितना आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। ठीक है बच्चों, तो क्या यहां तक समझ में आया आपको? तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो आप इसको घर से करिएगा, ठीक है, तो जैसे नोट किए, ठीक, यहां तक अगर हो गया तो मैं इसको रेज करता हूं, ठीक है। देखिए अब आपको मैं दो जीरोज दे रहा हूं, एक जीरोज है, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 और दूसरा जीरोज है बीटा 3 माइनस 2 रूट 2। आपको बताना है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा हिंदी में कहेंगे तो बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दूसरा, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ये आपको करना है। और एक थर्ड जो है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी आप करेक्ट बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको करना है। इसी से मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर अल्फा माइनस बीटा का भी पूछे तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर कभी ये, अच्छा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि अगर सपोज आपसे कहता है कि इफ अल्फा माइनस बीटा दिया है आपको 2, राइट, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन में, ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, और इसके कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा 2 है, तो आप बताइए कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, ये दो पूछा है। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं 4 3 जा, तो उसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए, अब फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ जो जीरोज होंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो होता है माइनस का b बाई ए, राइट।
अब आप देखिए यहां से b कितना है 2 है, तो यानी -2, और a कितना है 3, तो दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2/3, राइट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 अल्फा, यहां से हमने -2/3 अब प्लस 2/1। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 का इसे आ जाएगा, तो यहां से -2 आ जाएगा प्लस 3 2 या 6, ये 6 आ जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर, यहां से माइनस करेंगे कितना आएगा 4/3, 2 से कट जाएगा तो 2 टाइम्स में अल्फा कितना आ गया 2/3, इन्हें हमारे एक जीरो कितना आ गया 2/3 आ गया। अगर हमसे दूसरा जीरो पूछता है तो इसको आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में। अगर मैं फर्स्ट सेकंड में पुट करता हूं, सेकंड ये था ना हमारा, क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर था -2/3। अगर मुझे बीटा चाहिए है तो इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो -2/3, और ये माइनस जाकर वहां पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 2/3 ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि अल्फा भी जाके उधर 2/3 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस हो गया तो कितना होगा, देखिए ये हो गया 2 और 2 कितना हो गया, नीचे सेम है तो माइनस का 4/3। ठीक बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास, दोनों जीरो आ गए, एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। तो सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता है, तो परेशान नहीं होना है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज हम देखते हैं यहां पर, कई बार की जो स्क्वायर रूट में दिए होते हैं, स्क्वायर रूट में फैक्टर दिए होते हैं, वो हमें करने में दिक्कत आती है। तो वैसे एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि उनको कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनको फैक्टर कैसे कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक। तो ये हो गया, ये आपको ये दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये आपको घर से ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। अगर नेक्स्ट वीडियो में जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको स्क्वायर रूट का संबंधित है, जैसे कि सपोज ऐसे 2x², ठीक है, प्लस आपको दिया है 3√5 सपोज ऐसे देते हैं, ठीक है, और मैं आपको आखिरी में देता हूं, ठीक है 10 या 5 दे दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा भाई ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x है, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इसमें फोकस कीजिए, आपको क्या करना है, इसको जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, 5 2 जा 10, ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो रूट में दिया है, रूट में कितना दिया है 5, याद रखना रूट में क्या दिया है 5 है, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम डिवाइड हो गया। अब जो 2 बचा ना, आपको इसमें फोकस करना है, बाकी सब में ध्यान नहीं रखना है। अब आपको इसको 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 3 आ जाए, रूट का कोई वो नहीं फैक्टर। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि 2 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 3 आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2, यानी एक फैक्टर हो गया हमारा 2 और एक हो गया 1, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। अब करना क्या है, 2x² ऐसे रहने दीजिए, यहां जो है इसको फैक्टर करना है, तो ये जो साइन है वैसे आ जाएगा एज इट इज। अब एक 2 के साथ √5 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा देखो 2√5x, x तो आएगा क्योंकि x है यहां पर। दूसरा फैक्टर क्या होगा 1√5, क्या हो जाएगा 1√5x, और बाकी जो फ्रूट प्लस का 5 है वो एज इट इज आ जाएगा। देखिए फैक्टर आसानी से हो गया, 2 और 1 3, 3√5 आ गया। तो किया क्या था हमने, 5 2 या 10 के ऐसे क्या करना है, जो रूट के अंदर नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 3 आ जाए, ठीक है। अब देखिए कॉमन, इसमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन। अब इसमें कॉमन तो आपको 2 दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, और एक x दिख रहा है कॉमन, तो x कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा एक x, ठीक है, और यहां बचेगा सिर्फ √5, राइट। तो क्या बचा 2x कॉमन आ गया, तो यहां बचा x और ये बचा √5। अब आप इसको थोड़ा सा जगह छोड़ के एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब जो बीच में साइन है वो क्या है, अब आप देखिए यहां पर √5x है और यहां पे सिर्फ x है, ब्रैकेट में जो हमें चाहिए क्या x, और ऊपर क्या है हमारे सामने √5x, मींस ये है कि इसमें से √5 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा √5 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए √5 पे जो अंदर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो √5x या √5x, और √5 को √5 से करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, राइट।
तो अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास x प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया 2x प्लस √5, राइट। अब इसको जीरो करना है तो x प्लस √5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √5, राइट। सेकंड देखो 2x प्लस √5 बराबर 0, तो 2x माइनस √5 एंड 2 को जब नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे दो जीरोज क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास x बराबर माइनस √5, सेकेंड आ गया x बराबर माइनस √5 बाई 2। तो ये हमारे दो जीरोज हो गए, ठीक है बच्चों। ऐसा ही कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सपोज आपके सामने क्वेश्चन है 3x² माइनस, ठीक है, 4√2x, राइट, और माइनस, ठीक है, क्या रखते हैं 2 रख देते हैं यहाँ पे, 2 3 6 और 6 को ओके यहाँ पे फिर हम 8 के साथ रख देते हैं सब। अब देखिए इसको आप प्रोडक्ट कीजिए, 2 3 6 आया। अब 6 क्या करना है, जो रूट में नंबर है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या किया 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 3। अब जब ये 3 आ गया तो 3 के हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर करने हैं, फिर से ऐड करने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब 3 के दो फैक्टर क्या होंगे, 3 1 जा 3, ऐसे कर सकते हैं। अब 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो फिर से वही फैक्टर हो जाएगा, देखो क्या 3x² माइनस 3√2x, ठीक है। और अब ऐड करना है तो देखो ये माइनस का है ना, तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तभी ऐड हो पाएगा, सेम साइन होंगे तभी ऐड होगा ना। तो ये 3√2x और माइनस 1√2x, राइट। और ये जो एडजेक्टिव प्लस का 2 है वैसे आ जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन किसका आ रहा है, 3 का, x का कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें 3 एंड x को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा एक x और यहां बच जाएगा माइनस का √2, राइट। अब इसको थोड़ा सा जगह छोड़ के आप यहां पे एडजेक्टिव इसको उतार देंगे। अब देखिए जो बीच में साइन है माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहां पे क्या है 1√2x, तो x तो यहां आ गया हमारा, तो बचा कितना 1√2, या सिर्फ √2 कह सकते हैं, 1 ना भी उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा x माइनस √2 और सेकेंड ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3x माइनस √2, राइट। अब इसको एक बार करेंगे x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा सिर्फ √2 आ जाएगा। इसको करेंगे 3x माइनस √2 बराबर 0, तो 3x बराबर √2 आ जाएगा, तो जाके ऐड हो जाएगा, ना साइन जो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 नीचे भेज दीजिए तो x बराबर √2/3। ये हमारे आंसर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बहुत आसान होते हैं। इस तरीके से आपको इजी तरीके से करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। देखिए मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहीं पर करवा दूंगा ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से, तो आपको परेशान नहीं होना है, बट आपको बस समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे गए अभी तक, ठीक है बच्चों। तो ये आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस आपको देता हूं जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार, और जब नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे कि किसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, 2x², ठीक है, माइनस 5√3, ठीक है, माइनस 5√3x माइनस, ठीक है, 6, ठीक है, यहां तो कितना जाएगा, ठीक है, कि 2x² माइनस 5√3x प्लस 6, ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड देखिए x² माइनस का 2√5x, ठीक है, माइनस, ठीक है, 15। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इससे भी आप कर पाएंगे कि हाँ देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, राइट। और फिर आपको इसमें क्या करना है कि फाइंड करना है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, और फिर आपको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई। कैसे करेंगे भाई, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा पे बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, बराबर आना चाहिए, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो
पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और अब बताओ कमेंट में कि और क्या सुधार कर सकते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अभी नया नया है ना तो थोड़ा सा आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ साझा जरूर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से अभी तक में जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिए कि आपको बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आता है तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हमारा 3rd चैप्टर से रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर भी आपके सारे कवर किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे बताइएगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाय।